जैसा कि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने जो है अभी तक में 65 क्वेश्चन देख लिए हैं। यहाँ पे ये पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं 66 से स्टार्ट करने वाला है। जी हाँ, पार्ट 3 और केमिस्ट्री का क्लास 12th का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपको सॉलिड स्टेट से लिए गए हैं। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपको क्वेश्चन बैंक से लिए गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, साथ में मॉडल सेट से लिए गए हैं और आपको भारतीय भवन बुक से भी क्वेश्चन लिए गए हैं। यानी कि आपको इस वीडियो में जो है, आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको ना तो भारतीय भवन बुक देखने की ज़रूरत है, ना तो क्वेश्चन बैंक देखने की ज़रूरत है। यानी कि आपको सारा चीज़ इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सॉलिड स्टेट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसा करके आपको जो है सभी चैप्टर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ में जो है सभी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, तो केमिस्ट्री का आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर करके ऐसे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो क्या करना है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़ कर एक अंतरकाशी स्थिति में स्थित है तो जल दोष है, तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है 66 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपको फ्रैंकल दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया। 67 नंबर क्वेश्चन में है कि पोटासियम का क्रिस्टलीकरण होता है। पोटासियम का क्रिस्टलीकरण क्या होता है, फलक केंद्रित पे होता है, अंतःघनीय केंद्रीय घनीय जालक में होता है, सरल घनीय जालक में होता है, किस में हो जाएगा। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा अंतः केंद्रीय घनीय जालक में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं क्या पूछा गया। 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होगी। कुल संख्या कितनी होगी, 14 होगी। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको हर एक साल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में क्या है 1 2 4 8 दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 2, ठीक है। चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में क्लोरीन आयन की व्यवस्था होती है। क्लोरीन आयन की व्यवस्था कैसी होती है, तो वो होती है FCC होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जिनका यूनिट सेल ए बराबर दिया हुआ है, फिर बी बराबर भी दिया हुआ है, सी बराबर दिया हुआ है और यहाँ पे, तो इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो ये सब का जो मान जो होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन को बात करते हैं। सोडियम Na+ आयन की सहसंयोजक संख्या कितनी होगी। सहसंयोजक संख्या आपको निकालना आना चाहिए, नहीं आता है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ से सीख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है सोडियम आयन की सहसंयोजक संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार होते हैं। आकाशीय जालक जो होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पूछा गया फ्रैंकल दोष किस में होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें बताना है फ्रैंकल दोष किस में होते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड में होते हैं फ्रैंकल दोष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। क्या है, रॉक साल्ट है प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या क्या होगी। यहाँ पर सिंपल सा इसका क्या करना है, समन्वय संख्या निकालना है। तो निकालिएगा तो सब ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या पे है, क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु जो क्या होती है त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है। कौन सी बदल देती है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन देख के बताना कि कौन बदल देती है। तो ऑप्शन में शॉर्ट की दोष होना चाहिए, शॉर्ट की दोष है ऑप्शन ये बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 77 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि NO20 में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या फिर से पूछ दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको हर एक साल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर Na20 का कोऑर्डिनेशन संख्या निकालोगे तो यहाँ पे निकल कर आएगा 4। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नहीं निकाला हुआ आता है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। निम्न कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है।
अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ यहाँ पर पूछा गया, ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें बताना है। तो यहाँ पर कांच जो हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पर क्या पूछा गया कि MgO और NaCl, ठीक है, तो MgO और NaCl की तरह होती है तो MgA का कोऑर्डिनेशन संख्या, MgA का कोऑर्डिनेशन संख्या यहाँ पर सिंपल सा पूछ गया। इसको जब निकालिएगा तो 8 आंसर 8 नहीं होगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि धातु हेक्सागोनल है, ठीक है, और वो पैक है, साथ में क्या पूछा गया, उसकी सहसंयोजक संख्या पूछा गया। हेक्सागोनल की सहसंयोजक संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि BCC जालक एकक कोष्टिका में रिक्त स्थान होती है, यानी कि कितना परसेंटेज वो खाली रहता है, तो वो 23% खाली होता है, 23 नहीं होगा 32 होना चाहिए, 32, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, क्रिस्टल दोष के निम्न कथन सही है, यानी क्रिस्टल दोष जो होता है इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो फ्रैंकल दोष एक प्रकार का डाइसोलेकेशन डिफेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, हीरा एक यूनिक सेल में कार्बन परमाणु की संख्या, हीरा क्या है, एक यूनिक सेल है, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 8 होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 84 नंबर क्वेश्चन को हम देखें यहाँ पे, तो किसी घनीय फ्लेज पैकिंग संरचना के प्रति परमाणु में अष्टफलकीय रिक्त की संख्या है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्न में किस तत्व से सिलिकॉन को मिश्रित करते हैं, किसमें, पी प्रकार के अर्धचालक में, तो क्या प्राप्त होगा, तो जब हम इसको मिक्स कर देंगे पी प्रकार के अर्धचालक में तो हमको प्राप्त हो जाएगा ब्रॉन्ज प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 86 में क्वेश्चन पूछा गया, ठोस क्षारीय धातु है, हैलाइड का रंग दिखने का कारण क्या हो सकता है, हैलाइड जो उसका ठोस क्षारीय धातु है उसमें हैलाइड का रंग दिखने का कारण क्या हो सकता है, तो वो एफ केंद्र हो सकता है, एफ सेंटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया कि फलक केंद्रित यूनिट सेल एक यूनिट दूसरे यूनिट सेल के कितनी संख्या से बराबर साझा करते हैं, कितनी संख्या से बराबर साझा करते हैं, तो यहाँ पे जो है 6 संख्या से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि फलक केंद्रित क्रिस्टल ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, फलक केंद्रित सेल में इसमें प्रत्येक यूनिट परमाणु की संख्या पूछा गया है तो वो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 88 में पूछा गया है कि क्रिस्टल ठोस में शॉटकी दोष पाया जाता है, किसमें जो शॉटकी दोष पाया जाता है, क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या अपने स्थान से हट जाएंगे या फिर गायब हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस में शॉटकी दोष पाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि MgO की संरचना NaCl की तरह होती है तो Mg का कोऑर्डिनेशन, ये क्वेश्चन आपको पीछे भी पूछा गया था तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टल जालक संरचना में यानी कि रचना में पाई जाती है, तो कौन से यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित में पाया जाता है, ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 92 में पूछा गया है कि पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक क्या है, ऑप्शन में है Ni है, CO है, CRO है, सभी है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो सभी आंसर होना चाहिए डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, डी ही होगा इसका आंसर सही, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया गया है तो इसका क्या आंसर होगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 93 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अंतः केंद्रित परमाणु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा, अंतः केंद्रित परमाणु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है, ये पूछा गया तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि सर्वाधिक पैरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है, सर्वाधिक पैरोमैग्नेटिज्म किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपको Fe में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में एंटीसोटॉपी दर्शाता है, एंटीसोटॉपी कौन दर्शाता है, तो वो दर्शाता है आपको ब्रोमीयम क्लोराइड। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा अच्छे से देखिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या गया
कि सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है। सोडियम क्लोराइड जो होती है उसकी संरचना कैसी होती है, तो फलक केंद्रित घनीय जालक वाली होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 98 में क्या पूछा गया है कि Fe3O4 ठोस होता है, कैसा ठोस होता है। Fe3O4 ठोस होता है, लोह चुंबकीय ठोस होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, किस अणु की द्रव्यध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। आघूर्ण शून्य किसकी होते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो होता है BF3 के आघूर्ण शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि LiCl NaCl KCl विलयन की तनु पर समतुल्यायक है, यानी कि बताना है कि कौन किस तरह का कर्म में सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सही हो जाएगा आपको NaCl, फिर KCl, फिर LCl। ऑप्शन में ये गलत रॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर KCl NaCl LiCl। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मिलाकर मैंने जो है सॉलिड स्टेट चैप्टर से टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है और इसी में से जो है आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्या करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। इसके बाद आप कभी भूलिएगा नहीं। क्या कीजिएगा, आप सिंपल सोते वक्त भी ज़्यादातर देखिएगा, तो सोते वक्त का जो होता है वो माइंड होता है पूरा शांत होता है और उस समय जो भी आप देखिएगा वीडियो को वो आपके क्या होता है सपने में आते रहता है, जिससे आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।